नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं जिला जोहार। और इस बार हम लोग पहुंचे हुए हैं रेलवे स्टेशन पर, गोड्डा के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन पर, जहां से कि बहुत सारी ऐसी खबरें निकल कर आती है जो जिले के तमाम वासियों को कभी न कभी आश्चर्यचकित कर देती है। इसी के साथ में एक खबर अभी निशिकांत दुबे ने अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक पोस्ट से जो किया है, फिलहाल ये जिले में जो है वह सनसनी मचाए हुए है। सनसनी इसीलिए क्योंकि विपक्ष पार्टियों को ये लग रहा है कि ये जो अगर रेल यहाँ पर पहुंचती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका सीधा फायदा होने वाला है, अडानी को इसका फायदा होने वाला है और तमाम जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं उनको इसका फायदा होने वाला है। जिस तरीके से कि आप लोग जानते हैं कि उद्घाटन में क्या कुछ हुआ और कैसे ये उद्घाटन हुआ इस रेलवे स्टेशन का, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन हम आज चर्चा उस पर नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे आज जो कुछ निशिकांत दुबे ने अपने फेसबुक पोस्ट से जो कुछ जानकारी जिलावासियों के लिए दिया है, गोड्डा विधानसभा के लोगों को दिया है, वो उस पर चर्चा करने के लिए हम इस वक्त यहाँ पर गोड्डा रेलवे स्टेशन से आप लोगों के बीच लाइव हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये जानकारी आप लोगों के लिए आवश्यक है कि नहीं। क्योंकि अगर गोड्डा से जमशेदपुर के लिए ट्रेन चलेगी तो कहीं ना कहीं ये जिला वासियों के लिए जो है बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी सौगात होगी। इससे पहले हमारे जिले से लगभग ऐसी 6 ट्रेनें जो है वह चल रही थी, लेकिन इस वक्त जो ट्रेनें निकल कर आ रही है सामने वो है कि भागलपुर है, दुमका है, देवघर है और तमाम जगह है। लेकिन अभी जो ट्रेन है मिली है हमें, वो मिली है जमशेदपुर के लिए। हमारे साथ मनीष कुमार झा हैं, जो हिंदुस्तान के पत्रकार हैं, उनसे हम हमारे साथ आज हमने उनको बुलाया इस चर्चा में कि आज इस चर्चा जब हम इस पर करेंगे तो तमाम जो लोग हैं वो इसको जानकारी विस्तार पूर्वक ले पाएंगे। क्या ये जो है कि फेसबुक पोस्ट के जरिए ही रह जाएगा या फिर धरातल भी उतरने वाला है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो विपक्ष पार्टी हैं वो कह रहे हैं कि धरातल पर इस तरह के जो काम है वो नहीं उतरता, सिर्फ फेसबुक पोस्ट पर ही रह जाते हैं। क्योंकि इससे पहले रांची के जो यहाँ से उद्घाटन किया गया था उस पर देखने को मिला था। सबसे पहले आप शुरुआती दौर में क्या कहना चाहिएगा हमारे दर्शकों से? पहले तो जिला जवाहर की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी टीम और इस तरह बढ़े, जैसे जिला जवाहर की टीम बढ़ रही है, आपका मेहनत बहुत रंग ला रहा है। बाकी रेलवे की घोषणा के बारे में, जैसे कि अभी आप चर्चा कर रहे थे, जमशेदपुर के लिए एक ट्रेन मिल रही है, तो अभी हाल के दिनों में सांसद निशिकांत दुबे ने और भी कुछ घोषणाएं की हैं। जैसे गोड्डा से पटना और कलकत्ता के लिए भी ट्रेन खुलने की उन्होंने घोषणा की है, जिसकी अभी अधिसूचना वगैरह या टाइम टेबल जारी नहीं हुआ है। वैसे जमशेदपुर वाली ट्रेन का भी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। जी हाँ, इस बात का पुष्टि कर दीजिए हमारे दर्शकों को कि रेलवे की ओर से इस तरह की कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रेलवे से मैंने संपर्क करने का भी कोशिश किया, अधिकारियों से बात हुई, उनके ओर से भी कहना है कि कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं है कि ये ट्रेन कब खुलेगी नहीं खुलेगी। हाँ, चूंकि पहले भी सांसद निशिकांत दुबे ने पहले भी जितनी बार ट्वीट वगैरह किया है रेलवे के बारे में, तो वो जल्द ही वो हो जाता है, वो चीज़ धरातल पर आ जाता है। तो इसे कहीं ना कहीं हम लोग 90% मान सकते हैं कि वो चीज़ धरातल पे आ जाएगा। अब देखना ये है, देखिए 9 अप्रैल को गोड्डा रांची भाया दुमका एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन हो गया बाकायदा। आप भी बैठे थे, हम भी बैठे थे, यहीं पे स्टेज बना हुआ था। और आज हम लोग का 9 अप्रैल को हुआ है और आज हम लोग का 9 सितंबर चल रहा है। वो ट्रेन अभी तक चालू नहीं हो पाई है। उद्घाटन हो गया, उद्घाटन ट्रेन गई है। क्या कारण थे, नहीं कारण थे, जल्दबाजी में उद्घाटन किया गया, आसपास चुनाव को देखते हुए उद्घाटन किया गया। तो उसी तरह ये इस ट्रेन के परिचालन के बारे में कहा जा रहा है कि ट्रेन जमशेदपुर के लिए खुलेगी, गोड्डा से खुलेगी। एक इसमें समस्या ये है, अगर गोड्डा से खुल रही है तो इस ट्रेन का रूट काफ़ी लंबा हो रहा है, क्योंकि यह ट्रेन जो है भागलपुर से क्यूल से झाझा जमुई होते हुए वापस जसीडी आएगी, जसीडी से फिर पूरा बिहार का दौरा लगा कर आधा बिहार का दौरा, मतलब क्यूल जाएगी, क्यूल से फिर रिटर्न आएगी। जैसे कि हमारा ये वाली ट्रेन जो चल रही है रांची वाली, जो हम लोग को मिला था रांची वाली, बस ये भी बहुत लंबा समय लंबा रूट ले रही है। अगर इसको दुमका जसीडी होते हुए डायरेक्ट दे दिया जाता तो जाकर के बहुत ज्यादा फायदा मिलता। अभी इसको सीधे तौर पर देखा जा रहा है, अडानी का प्रोजेक्ट चालू हो रहा है और आपको पता होगा अडानी का प्रोजेक्ट जो ये पावर प्लांट है ये दिसंबर में चालू हो जाएगा जी। दिसंबर में पावर प्लांट का प्रोजेक्ट चालू होगा और इसको सीधे तौर पे देखा जा रहा है कि यह जो ट्रेन है ये भागलपुर वाया क्यूल होते हुए जमशेदपुर की कनेक्टिविटी है। क्योंकि भागलपुर में उसको स्टॉपेज ना दे करके उसको गोड्डा में स्टॉपेज दिया जा रहा है और वो गोड्डा से खोला जा रहा है। घोषणा की गई है गोड्डा से खोली जाएगी, लेकिन ये भागलपुर से क्यूल से जमशेदपुर ये रूट है इसका, जो कि अडानी को हुए उस ट्रेन का एक्सटेंड किया गया यहाँ से गोड्डा रेलवे स्टेशन। तो आने वाले समय में अगर मिल जाती है ट्रेन, जमशेदपुर वाली ट्रेन अगर मिल जाती है, पटना वाली ट्रेन अगर मिल जाती है और कलकत्ता वाली ट्रेन मिल जाती है, चाहे साधन कोई भी हो, चाहे किसी भी माध्यम से मिल रही है, गोड्डा का विकास हो रहा है, अडानी का प्लांट लगने वाला है, किसी भी माध्यम से मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो गोड्डा का जबरदस्त विकास होगा। अगर बांका है पटना जाने के लिए, नियरेस्ट स्टेशन जसीडी है, लेकिन अब जब गोड्डा कलकत्ता के लिए ट्रेन खुलेगी, जमशेदपुर के लिए खुलेगी,
के लिए खुलेगी तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में ये गोड्डा रेलवे स्टेशन बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन होने वाला है। और मालदा डिवीजन के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन आता है, मालदा डिवीजन के अंतर्गत ये बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बन जाएगा। अभी भी गोड्डा रेलवे स्टेशन को मालदा का सबसे बेहतर ट्रेन नियमित हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे और भी कुछ चीज़ हो गया, आगे आ जाइए, लाइट में आ जाइए। हाँ, और भी कुछ जो बदलाव हुआ है, जैसे वाटरिंग सिस्टम है ये वाला, रेल की बोगियों में पानी भरने का सिस्टम, जिसकी वजह से कुछ परेशानी हो रही थी कि जब यहाँ से ट्रेन खुलेगी तो खुलने के लिए वॉशिंग पिट तो खेल अभी आपको मालूम है कि उद्घाटन हुआ, वॉशिंग पिट बनने में समय लगने वाला है, उसमें 3 साल का वॉशिंग पिट बनने में समय लगेगा। वॉशिंग पिट थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। वॉशिंग पिट का मतलब हो गया कि पूरे रेल की जितनी बोगियाँ हैं उसकी साफ सफाई, पूरा मेंटेनेंस करना, ओवरऑल पूरा साफ सफाई। एडवांस वॉशिंग पिट बन रहा है, इसका मतलब बड़ी ट्रेनों का साफ सफाई कई सारी ट्रेनों में आएगी। तो लगातार समस्या हो रही थी नेटवर्क की, फिर अब समस्या वो नहीं होनी। जी बताइए। हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि जैसे सांसद निशिकांत दुबे का ट्वीट आया है, और ट्वीट जैसे ही ट्वीट आता है कुछ दिनों के बाद वह ट्वीट धरातल पे उतर जाता है। सिर्फ रेलवे नहीं, पूरे झारखंड में आप देख रहे हैं पानी की गाड़ियों की और उसको लेकर। हाँ, पहले मेन मुद्दा तो हमारा जमशेदपुर वाला ट्रेन है, तो पानी का मुद्दा तो हम लोग ले लेते हैं। तो जमशेदपुर की ट्रेन खुली या खुलेगी, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये हो रहा है कि गोड्डा रेलवे स्टेशन को उस लेवल का बना दिया गया है जहाँ से विभिन्न जगह के लिए ट्रेनें खुल सकती हैं। बना दिया गया, बन रहा नहीं, विकास नहीं, विकसित हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे वाटरिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा था। वाटरिंग सिस्टम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है किसी भी रेल को यहाँ से खुलने के लिए, किसी भी स्टेशन से खुलने के लिए, क्योंकि ट्रेन एक ऐसा साधन होता है जहाँ पे यात्री पूरी सुविधा देखते हैं। बस नहीं है कि कहीं पे भी बस को रोक दिया, बस से उतर गए, पानी का बोतल खरीद लिया, या फिर अपना फ्रेश होने के लिए उतर गए, कार से जा रहे उतर गए। इसमें ट्रेन में ही सारी सुविधा चाहिए, और सारी सुविधा चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है पानी। अगर पानी नहीं हो रहा है तो ट्रेन ऐसी नहीं है कि गोड्डा रेलवे स्टेशन में दुकानें भी लगी हुई हैं कि जो यहाँ पर जो यात्री पहुंच रहे हैं वो खरीद करके भी इसको कर ले। वैसे रेलवे के नियम के अनुसार तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे दुकान नहीं होता, जहाँ भी होता है वहाँ कॉन्टैक्ट करके लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो फूड सेफ्टी के नियम, बहुत सारे फूड सेफ्टी के नियम होते हैं, उनके फॉलो करके ही रेलवे स्टेशन पे दुकानों को खोला जाता है। तो दुकान खोलना किसी भी रेलवे स्टेशन पे मानक पे नहीं आता है। अगर खोल भी रहे हैं तो ऐसी जगह पे खोल रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रस है, ज़रूरत है, यात्रियों को ज़रूरत है और रेलवे को भी ज़रूरत है, तो वहाँ पे IRCTC के ही अंदर में दुकानें खुलेंगी। तो दुकान मायने नहीं रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पानी, जो कि हो चुका है, वाटरिंग सिस्टम का काम हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2, अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे वाटरिंग सिस्टम का काम पूरा हो चुका है, जिससे पाइप से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भी पानी दिया जा सकता है। 3 का पटरी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। पटरी पूरी तरह से तैयार होने में और पटरी तैयार होने में अनुज जी थोड़ा सा फर्क है, मैं बताता हूँ क्या। पटरियाँ पहले बिछ चुकी थी, प्लेटफॉर्म बन चुका था। समस्या क्या हुई कि वाटर इंटरलॉकिंग सिस्टम नहीं किया गया था, यानी पटरियों को जोड़ा नहीं गया था। अब पटरियों को जोड़ा नहीं गया तो पत्थर लाने के लिए जो मालगाड़ी होती है वह मालगाड़ी यहाँ आ नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से पटरियों में पत्थर नहीं गिराया जा पा रहा था। अब उसको जैसे इंटरलॉकिंग किया गया, मालगाड़ी आई, कुछ दिन पहले आपने देखा था एक मालगाड़ी आई, जो कि खबर आपने भी दिखाई थी और लोगों ने बड़े चाव से उस खबर को देखा था। मैं तो कई बार बोल रहा हूँ कि जिला जोहार लगातार लोगों को जिला की समस्या के साथ गोड्डा के रेलवे स्टेशन के हर एक बदलाव के बारे में अवगत कराता रहता है। तो वही है, अब प्लेटफॉर्म नंबर 3 भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है, पूरी तरह से तैयार हो चुका है। किसी भी दिन से अधिसूचना जारी हो जाएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रेल का परिचालन शुरू हो जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 4 भी आप देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी जल्दी तैयार हो जाएगा, यानी कि आने वाले दिन में एक साथ में 4 ट्रेनें यहाँ खड़ी हो सकती हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। वाटरिंग सिस्टम पे अगर काम कंप्लीट हो जाता है तो 2 ट्रेनें वहाँ खड़ी हो सकती है वाटरिंग सिस्टम पे, यानी 6 ट्रेन एक साथ यहाँ खड़ी रहेंगी। अब आप देखिए, जो भागलपुर में कई सारी ट्रेनें आती है, भागलपुर में जगह न रहने की वजह से बड़ी सारी ट्रेनें जैसे विक्रमशिला एक्सप्रेस जैसी बड़ी ट्रेनों को, उनको फिर यहाँ पे शिफ्ट करने की योजना है। अगर वाटरिंग सिस्टम यहाँ हो जाता है तो वाटरिंग सिस्टम, अगर आपका वॉशिंग पिट यहाँ पे हो जाता है, वॉशिंग पिट हो जाने के बाद उन सारी ट्रेनों का परिचालन फिर यहाँ से किया जाएगा। वॉशिंग पिट यहाँ हो गया तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिन में तमाम बड़ी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से खुलेगी, तमाम बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से खुलेगी। एक तरह से ये गोड्डा को एक बहुत बड़ा तोहफा मिल गया, हब बन जाएगा ये ट्रेनों का जाएगा। और धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं, अब इसमें विकास के पीछे जो भी माध्यम हो, देखिए कई बार आप अभी थोड़ा देर पहले सवाल उठा रहे थे कि राजनीतिक दल लगातार इसके बारे में बोल रहे हैं कि विपक्षी लगातार इसके बारे में बोल रहे हैं कि विकास फेसबुक पे ही रह जाता है, विकास ट्विटर पे ही रह जाता है। जो भी हो, जनता को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, सुविधा और विकास चाहिए। देर सवेर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो हो रहा है।
और बहुत ज़्यादा पुराने दिन की बात नहीं, 2 साल पहले हमें कल्पना भी नहीं थी कि जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन होगा, यहाँ से हम लाइव करें, और यहाँ से हम लोग लाइव करेंगे। ये जंगल वीरान सा हुआ करता था, खेत वेत होते थे, कभी कदाल यहाँ पे लोग आते थे, और आज हम लोग का यहाँ गोड्डा का ये हृदय स्थली बन चुका है। लोग रेलवे स्टेशन को एक तरह से ये बोल सकते हैं, लोग रेलवे स्टेशन को प्यार करते हैं, गोड्डा की जनता रेलवे स्टेशन को प्यार करती है, क्योंकि यहाँ से इनको वह सुविधाएं मिली है जो कि बड़े शहरों में सुविधा मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला मुख्यालय से महज 2 से 3 किलोमीटर पर दूरी पर यह स्थित है। अगर आप जिले से निकलिएगा तो पैदल भी आप रेलवे स्टेशन आराम से पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और आप एक और अगर आपके पास लगेज नहीं है तो एक और चीज अनुज, आप सुबह सुबह देखेंगे तो सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने वालों की काफी संख्याएं रहती है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, शुद्ध वातावरण, कहीं कोई ट्रैफिक नहीं, कहीं कोई रस नहीं, और गोड्डा रेलवे स्टेशन ऐसे ही खूबसूरत है। यानी रेलवे स्टेशन ओवरऑल डेवलपमेंट के मोड में तो है ही, साथ साथ लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन भी बन चुका है। सेल्फी पॉइंट है ही, आप जानते हैं, लोग आते हैं सेल्फी बनाते हैं। कई सारे छोटे छोटे जो एल्बम होते हैं उनकी शूटिंग यहाँ पे होती है, रील्स यहाँ पर बनाया जाता है। तो काफी बात करें अगर इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो वो भी जो कार्य है वो काफी तेजी से किया जा रहा था और लगभग उस क्षेत्र को भी पूरा कर लिया गया है। शायद 3 से 4 को लेकर क्या कुछ जानकारी है वो हमारे दर्शकों के बारे में बता दीजिए आप। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तो पूरा हो ही चुका है। आपका एक प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4 चारों प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है। यहाँ से आपका हसदिया 32 किलोमीटर रेलवे लाइन में इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब विद्युतीकरण का काम हो चुका है। अब एक नई अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ 4 से 5 दिन पहले सबौर में एक बहुत बड़ा प्लांट बैठाया गया है, जहाँ से पूरा आपका भागलपुर हसदिया तक की बिजली सप्लाई वहीं से की जाएगी। एक नया अभी 4 से 5 दिन के पहले ही एक बहुत बड़ा प्लांट बैठाया गया सबौर रेलवे स्टेशन के अंदर, जिससे डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पे की जाएगी। यानी यह नहीं कभी कहा जा सकता है कि बिजली की किल्लत रेलवे लाइन को इस रूट में होगी। और अभी रेलवे का जो अभी स्कीम चल रहा है, रेलवे का भी जो प्लानिंग चल रहा है, वो 100% डीजल इंजन को बंद करना है, और जितने भी इंजन चलेंगे वो सारे इलेक्ट्रिक इंजन ही चलेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत तेज गति से हो रहा है हर जगह। और गोड्डा रेलवे स्टेशन में मात्र 1 साल के अंदर में जहां 0 इलेक्ट्रिक लाइन था, वहां पे इलेक्ट्रिक लाइन भी बिछ गई और बिजली से चलने वाली इंजन वाली ट्रेनें भी चल रही हैं। तो जिस तरीके से अब थोड़ा राजनीतिक की ओर चलते, जिस तरीके से कि निष्कांत दुबे ने भविष्यवाणी कर दी झारखंड की सत्ता को लेकर के, और एक भविष्यवाणी उन्होंने कर दी है आज सुबह, जिसका कि एक फेसबुक पोस्ट भी उन्होंने डाल दिया है कि अब जो है वह जमशेदपुर के लिए आप लोगों को इंतजार नहीं करना है, बड़ी उपलब्धि जो आप लोगों को मिलने वाली है जिलावासियों को। इस पर कमेंट कीजिए और इस पर आपकी क्या राय है, क्या वो सच में भविष्यवाणी कर सकते हैं क्या? भविष्यवाणी, इस शब्द को भविष्यवाणी तो नहीं कहा जा सकता है। जैसे देखिए अनुज, मेरे आपसे बात होती है या मेरी कुछ ऐसे लोगों से बात होती है जो ये पता है, सटीक जानकारी है, तो उत्सुकतावश जानकारी को रोक नहीं सकते हैं। कई सारी जानकारियां ऐसी होती है जो सटीक है, ये होना ही है, आपको भी पता है, कई सारी जानकारी है, तो उसको शेयर करके अपने लोगों के बीच पहुंचाते हैं, तो इसको भविष्यवाणी नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये अलग चीज़ है, कई लोग कयास लगा रहे हैं कि एजेंसी के साथ कनेक्टेड है या है, तो फिर मैं दोबारा उसी चीज़ को बताऊंगा, ये राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दे में हर सवाल का एक उल्टा जवाब निकाला जाता है, हर चीज़ का एक उल्टा जवाब निकाला जाता है। मैं दोबारा उसी चीज़ को बोल रहा हूँ, अनुज, आप में और मेरे में एक अच्छा रिलेशन है, मुझे किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है और मेरी पब्लिक उस चीज़ के बारे में जानना चाहती है, तो मैं चाहूँगा कि उसको शेयर कर दूं। तो ये मुद्दा हो जाता है कि उसको शेयर पहले हो जाता है, बाद में फिर आधिकारिक घोषणा बाद में होती है। मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि मैंने रेलवे से तुरंत संपर्क करने की कोशिश की, जो आधिकारिक लोग हैं जो इसके बारे में पुष्टि करेंगे, तो उन्होंने बताया कि अभी आधिकारिक घोषणा कुछ हमें भी जानकारी नहीं है, और हो सकता है जल्दी आधिकारिक घोषणा हो जाए। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, जैसे रांची जो रांची उद्घाटन, हाँ, रांची गोड्डा रांची एक्सप्रेस ट्रेन का जो उद्घाटन होना था, सांसद का पहले ही पोस्ट आ गया, उसके 2 दिन बाद लेटर आया था, आधिकारिक लेटर, और तीसरे दिन बाद फिर समय सारणी भी चेंज की गई थी, उसके बाद फिर उद्घाटन समारोह का पूरा शेड्यूल बनाया गया था। तो ये लेकिन धरातल पर वो गाड़ी, अभी ट्रेन जो है वो नहीं देखने को मिली है जिलावासियों को। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वो इस पर असर करने वाला है, इसको क्या कहिएगा आप? ये बात बिल्कुल सही है, और इस बात को मैं भी, रांची वाली गाड़ी जो है वो लोगों को आवश्यकता है सबसे बड़ी अगर है, क्योंकि हमारे जिले की सबसे बड़ी जो जगह है वो आप कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशन, उसके बाद सीधा अगर कोई लोग जाना चाह रहे हैं तो वो रांची ही जाना चाह रहे हैं। अनुज, ये सवाल आपका मेरा नहीं, पूरे जिलावासियों का है ये सवाल कि तो हम ही और आपको उठाना पड़ेगा। गोड्डा से रांची मैं कुछ चीजें और सामने कर देता हूँ आपके, और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। गोड्डा से रांची चलने वाली ट्रेन का परिचालन उद्घाटन के बाद क्यों नहीं हुआ? उद्घाटन तो 9 अप्रैल को उसी समय हो चुका था।
ट्रेन का परिचालन क्यों नहीं हुआ? अभी आपको पता होगा, कुछ दिन पहले यहाँ पे पैसेंजर जो रेलवे, ईस्टर्न रेलवे के पैसेंजर मैनेजर आए थे, उनसे हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की थी, बात की थी। तो उन्होंने बताया था कि पर्याप्त सुविधा होने के बाद यहाँ से परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। उससे पहले भी कुछ अधिकारियों से बात की थी, जिससे एक स्पष्ट हुआ था कि यहाँ से गोड्डा रेलवे स्टेशन से जो हमारी ट्रेन खुलेगी रांची एक्सप्रेस के लिए, उसके लिए वॉशिंग पिट की जरूरत है। कोई बड़ा अगर रेलवे स्टेशन खुल रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 तैयार नहीं हुआ है, अगर ज़्यादा रश कर देते हैं, ज़्यादा ट्रैफिक कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे समस्या होगी। तो उन सब समस्याओं का निराकरण हो चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 तैयार हो चुका है, विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है, वाटरिंग सिस्टम का काम पूरा हो चुका है। तो अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही उस ट्रेन के परिचालन को यहाँ से हरी झंडी मिल जाएगी। कयास है, क्योंकि उस समय मैं दोबारा बता देता हूँ, जिस समय उद्घाटन हुआ था उस समय सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म हमारे काम कर रहे थे। वाटरिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था, टैंकी नहीं थी हमारे पास, और पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, जो कि अगर 2 ट्रेन खड़ी हो गई तो तीसरी ट्रेन हम कहाँ खड़ी करेंगे। और अभी हमारे पास कम से कम 3 ट्रेन खड़ी करने का साधन बन चुका है। तो इसके बारे में फिर जल्द ही हो सकता है कि रांची वाली ट्रेन मिल जाए। लेकिन आपका और मेरा सवाल फिर वही है, हो सकता है और हो गया है में फर्क है। और यह सवाल पूरे जिलावासियों का है कि कब गोड्डा से रांची के लिए ट्रेन खुलेगी। तो ये तो आधिकारिक रूप से अधिकारी ही बता सकते हैं, या प्रतिनिधि ही बता सकते हैं कि कब वो खुलेगी। लेकिन जो मानक थे वो सारे मानक पूरे हो चुके हैं। वाटरिंग सिस्टम का काम पूरा हो चुका है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 बन के तैयार हो चुका है। वॉशिंग पिट 3 साल से पहले बनने वाला नहीं है, मैंने आपको बताया दिया। अभी उसका उद्घाटन ही हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय आए थे, उन्होंने वॉशिंग पिट का उद्घाटन किया था। वो 3 साल का समय लगेगा, कम से कम मिनिमम 3 फेज में काम होने वाला है। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो कम से कम जरूरत है, वो पूरी हो चुकी है। तो ये बड़ा एक फेज हम लोग को मिलने वाला है कि जब हमारे गोड्डा जिला के रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग पिट का काम जो है पूरा हो जाएगा, तो तमाम बड़ी गाड़ियां जो भागलपुर में स्टे कर रही हैं वो हमारे जिले में खुलने के, तो ये बड़ी एक सौगात भी निकल कर आ सकती है। लेकिन अभी जो इस वक्त हम चर्चा करने के लिए आप लोग के बीच मौजूद हैं, तो ये चर्चा है कि जमशेदपुर की गाड़ी हमारे पास कब पहुंचने वाली है। तो ये देखना होगा और क्या कुछ कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बार हम आपको साफ कर दें कि अभी भी निष्कांत दुबे ने हमारे जो सांसद हैं डॉक्टर निष्कांत दुबे, उन्होंने फेसबुक पोस्ट और ट्विटर पोस्ट के माध्यम से जिलावासियों को जानकारी दी है। लेकिन हमारी जो पड़ताल है उसके हिसाब से आधिकारिक पुष्टि रेलवे की ओर से इस प्रकार की कोई भी पुष्टि जो है वह नहीं की गई है। जिस तरीके से कि पिछली बार बड़े खर्चे, बड़े पैमाने पर, बड़े पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ में यहाँ पर रांची की गाड़ी का उद्घाटन किया गया था, वो व्यवस्था आप तमाम लोगों ने देखी थी। जिस तरीके से कि पिछले उद्घाटन में कोई समस्या ना हो जाओ, अलग अलग विधायकों की सीट रखी गई थी, अलग अलग जगहों पर बैठने के लिए लेकर के विवाद भी हुआ था, और क्या कुछ हुआ तो वो आप लोगों ने सब कुछ देखा था। लेकिन इस बार अब क्या कुछ होगा जमशेदपुर की गाड़ी के, क्या उसी तरह का इनॉग्रेशन यहाँ पर फिर देखने को मिल सकता है क्या? अनुज, अभी इसके बारे में बहुत पहले बताना बहुत ही ज़्यादा जल्दी होगी, क्योंकि अभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। मैंने अभी तुरंत बताया कि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अगर जमशेदपुर गोड्डा जमशेदपुर ट्रेन का उद्घाटन होता है, मतलब परिचालन होता है, तो 100% है उस ट्रेन का उद्घाटन होगा, जिस तरीके से हुआ था पहले। बिल्कुल 100% है उसका उद्घाटन। मौका तो छोड़ने वाले हैं नहीं, और मौका, और जिलावासी भी यही चाह रहे हैं कि अगर ट्रेन खुला तो उसका उद्घाटन कीजिए, अपने प्रतिनिधियों को बोलेंगे कि उद्घाटन समारोह कीजिए और गेट टुगेदर होइए, लोगों के सवालों का जवाब दीजिए, आइए बताइए क्या हुआ कि रांची एक्सप्रेस ट्रेन क्यों नहीं चल रही है। उद्घाटन होने के इतने महीने बाद, मैंने दोबारा बताया 9 अप्रैल को उद्घाटन हुआ और आज 8 सितंबर है, यानी कि आपके सामने है पूरा का पूरा हिसाब किताब, और देख रहे हैं कि अब तक उस ट्रेन का परिचालन नहीं हुआ। लोगों को इंतजार है कि कब जो है हम लोग रांची चढ़ के यहाँ से जाएंगे। आप जो है सावन में अलग अलग ट्रेनें चलवा दे रहे हैं, जो कि खैर मोदी जी आने वाले थे तो उसको लेकर के कुछ ट्रेनें मिली थी हम लोगों को, पूरे सावन में वो ट्रेनें चली, जो कि वो भी एक अच्छा पहल था कि हमारे जिले के जो लोग थे वो लोग बाबा का दर्शन जो है डायरेक्ट यहाँ से कर पा रहे थे। लेकिन एक सवाल अभी भी रह गया है जो अधूरा छोड़ करके हम आप लोग के बीच जा रहे हैं, क्या कि रांची की ट्रेन गोड्डा से कब चलेगी, जिसका कि उद्घाटन यहाँ पर माननीय डॉक्टर निष्कांत दुबे ने कर दिया है। लेकिन फिलहाल देखना है कि एक सौगात जिले के लिए ये बड़ी बात है कि हमें अब जमशेदपुर के लिए ट्रेनें मिलने वाली है, जो कि बिहार का पूरा आधा दौरा करके हमारे पास पहुंचने वाली है। जिस तरीके से कि एक बार दिखा दें कि एक ट्रेन जो है वह दुमका जाने वाली वो यहाँ पर पहुंच रही है, तो इंतजार करते हैं। थोड़ा इतना लेट हो गया है तो एक बार और बातचीत को बढ़ाया जाए, और ट्रेन आने का भी इंतजार हम लोग कर रहे थे, तो ट्रेन भी अब यहाँ पर पहुंच ही चुकी है। तो एक बार उसका सायरन भी सुना दें आप लोगों को, क्योंकि बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जबकि लाइव आप लोग के बीच कर रहे हैं और ट्रेन जो है वह आता हुआ दिख जाए। जाना तो हमारा नहीं होता है जिला से बाहर ट्रेन से, लेकिन हाँ हम लोग चाहते हैं कि एक बार देख भी लें और आप लोगों को दिखा भी दें। मनीष भैया, क्या कहिएगा भाजपा और कांग्रेस को लेकर, क्या कहिएगा इस मामले पर पूरा?
इस मामले पर पार्टी का कोई वो नहीं हो रहा है, भाजपा कांग्रेस, क्योंकि ये केंद्र लोग तो देख रहे हैं ना, लोग लगातार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये इस बार भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा ना कि ये सिर्फ फेसबुक पर ही या ट्विटर पर ही रह जाएगा। ये बड़ा सवाल है। लगातार जिस तरीके से पिछले दिनों में भी देखा कि जिस तरीके से निष्कांत दुबे का भी विवाद हो रहा है, वो लोग समर्थन कर रहे हैं फेसबुक पर उनका, और भीम आर्मी जो है वो इनका यहाँ पर रोड पर शो कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं फेसबुक और ट्विटर का जो मामला है वो लगातार सामने आता रहता है। बिल्कुल, जब भी कोई चीज, किसी भी चीज का उद्घाटन होता है, सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। सोशल मीडिया बिल्कुल बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, और किसी भी चीज का उद्घाटन होता है उससे किसी पक्ष को फायदा या किसी पक्ष को नुकसान होगा ही। तो जिस पक्ष को नुकसान होने वाला है वो विरोध करेगा ही, जिस पक्ष को उससे फायदा हो रहा है वो उसके समर्थन में रहेगा। तो वो अलग चीज है, पार्टी अपना अलग मुद्दा है। लेकिन मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं कि रेलवे पूरी तरह से केंद्र से संचालित होती है, और केंद्र से संचालित होती है, इसमें पूरा का पूरा अधिकार केंद्र का होता है, केंद्र का निर्णय होता है, केंद्र क्या करेगी, कब से करेगी। हाँ, रेलवे के डेवलपमेंट में या रेलवे के विकास में 50-50% हिस्सेदारी होती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, लेकिन रेलवे पूरी तरह से केंद्र के ऊपर निर्भर रहता है, और केंद्र का ही निर्णय लेना है, और केंद्र ही डिसीजन लेता है कब, कहाँ से, कौन से ट्रेन का परिचालन होगा और कैसे किया जाएगा। तो इस बात पर भी एक सवाल उठता है कि क्यों इस ट्रेन को सिर्फ यहीं पर रोक दिया गया है, इस रेलवे स्टेशन का जो है क्यों नहीं इसे आगे ले जाया गया है, मगहामा ललमटिया क्यों नहीं ले जाया गया है। ये भी तो एक सवाल उठता है यहाँ पर कि जिस तरीके से कि पिछले बार विवाद भी हुआ था, मगहामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा था कि केंद्र से हमें मदद नहीं मिल रही है जिसके कारण कि ये नहीं हो रहा है, और इधर से निष्कांत दुबे ने कहा था कि राज्य सरकार से हमें समर्थन नहीं मिल रहा है। आप मेरे पीछे ट्रेन दिखा दीजिए कि ट्रेन जो है वो दुमका वाली यहाँ पर पहुंच गई, हम लोग अपने वार्तालाप को जारी रखते हैं। बिल्कुल अनुज, आपने ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। ये मुद्दा काफ़ी पुराना मुद्दा है कि कुछ इसमें ऐसा हुआ था कि यहाँ गोड्डा से पीरपैंती रेलवे लाइन के लिए ज़मीन अधिग्रहण करना था, जिसके लिए राज्य सरकार को 50% राशि देनी थी। ठीक है, इस मुद्दे के बारे में भी चर्चा हुई थी कुछ दिन पहले। राज्य समारोह का जब उद्घाटन हुआ तो उसमें बड़े जोरों शोरों पर यह चर्चा उठाई। मैं आपको पूरा इसका थोड़ा सा और पीछे का इतिहास बता देता हूँ, रघुवर सरकार के समय का इतिहास बता देता हूँ। तो राज्य सरकार को 50% इसमें हिस्सेदारी देनी थी जमीन के अधिग्रहण और पूरे रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए। उस समय राज्य सरकार ने, अब ये कौन सा समय है ये तत्कालीन मुख्यमंत्री बता सकते हैं या वर्तमान मुख्यमंत्री बता सकते हैं, क्योंकि विवाद वहीं पे फंसा है। उस समय चूंकि लेटर जो आया था उसमें क्लियर लिखा था राज्य सरकार ने मना कर दिया है जमीन अपना 50% हिस्सा देने के लिए, इसीलिए रेलवे ने, यानी कि जो रेलवे है उसने भी अपना हिस्सा रोक दिया और उस प्रोजेक्ट को रोक दिया है गोड्डा से पीरपैंती रेलवे लाइन का। उसमें जो विवाद हुआ था, विवाद यही हुआ था कि राज्य सरकार ने, अब कौन से राज्य सरकार ने वो आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से, राज्य सरकार ने उस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे लगाया था, बोला था हम अपना 50% की हिस्सेदारी नहीं देंगे, या हिस्सेदारी को कम करने की बात कही थी। जब रेलवे को इस बारे में पता चला कि राज्य सरकार 50% हिस्सेदारी नहीं दे रही है, 100% रेलवे को देना पड़ेगा, तो रेलवे ने उसी समय प्रोजेक्ट पर स्टे लगा दिया था, और तब से अब तक स्टे लगा हुआ। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल बता देता हूँ, स्टे कभी परमानेंट नहीं रहता है, क्योंकि सरकारें आएंगी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, विकास मुद्दा ही सबका है, विकास करना ही है। किसी एक प्रतिनिधि से बात नहीं बनी, उन्होंने नहीं करवा पाए तो दूसरे प्रतिनिधि आएंगे, उसको करवाएंगे, और इस रेलवे लाइन का आज नहीं तो कल, आने वाले दिन में कभी ना कभी इस रेलवे लाइन का होगा, ये रेलवे लाइन चालू होगी, गोड्डा से पीरपैंती रेलवे लाइन चालू होगी। जी, तो हम बात कर रहे थे गोड्डा से पीरपैंती रेल लाइन की, जो लगातार लोगों के सवाल होते हैं। बता दें कि गोड्डा जिला अंतर्गत में एक पीरपैंती ऐसा एक जगह है जहां पर कि सबसे पहले रेल पहुंची थी, और आज इस वक्त हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और आपको बताने के लिए मौजूद है कि जिस तरीके से डॉक्टर निष्कांत दुबे ने पोस्ट किया, उन्होंने लिखा कि जमशेदपुर के लिए ट्रेनें जो है वो जल्द से जल्द खुलेगी, तो उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी आएगी वो हम बताएंगे आपको। लेकिन एक बात आपको साफ बता दें कि रेलवे ने इस तरह की कोई भी घोषणा का जो आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।